तो लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे हैं वो आपको यहीं से पता चलेंगे। सीवन की मंडी में जहां तमाम राजनीतिक दलों के लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन काम क्या हुए हैं उसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने पहुंचे हम। जारी करो। हाँ जी। तो पल्लेदारों की सुनवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, कोई रेट नहीं मिलता यहाँ। अच्छा। हाँ। ऐसा है, परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। सरकार ने अभी चंदा घोटाला ले गया है, पता कितना सबसे बड़ा स्कैम है। हम और कई दिन अपनी यही बताते हैं, ये आपके सामने ये सब्जी मंडी है। पूरे हरियाणा में आप कहीं भी चले जाओ, क्या आपको ऐसी सब्जी मंडी देखती है? देखो बिल्कुल बदलाव करेंगे हम, यहाँ से सुशील गुप्ता को जितवाएंगे। सरकार तो काम तो गरीब आदमी वास्ते बहुत काम ना कुछ नहीं कर रही। अच्छा। हाँ। गरीब बदलोगे ना? बदलाएंगे क्यों नहीं? बहुत बढ़िया अच्छे मार्जिन से हम सुशील गुप्ता को यहाँ से जितवाएंगे। नवीन जिंदल खुद प्रधानमंत्री वहाँ कह रहे थे कि कोयला चोर है, कोयला चोर, अब क्या धुल गया? केजरीवाल ने ले आवांगे। केजरीवाल ने हाँ। पल्लेदारी करता हुआ देखा था, कल फोटो आ रही थी। पल्लेदारी क्या कर रहा है? घोटाला करके पल्लेदारी कर लाके वोटा का लालच में करता हूँ और क्या मैं कर रहा था। अच्छा, वोटा का लालच। तो लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे हैं वो आपको यहीं से पता चलेंगे। सीवन की मंडी में जहां तमाम राजनीतिक दलों के लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन काम क्या हुए हैं उसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने पहुंचे हम। कुछ लोग जो हम पहले सर्वे कर रहे थे वो अब बदलना चाहते हैं इस सरकार को, क्योंकि जो सरकार लोगों के हित के काम ना करे उसको बदल कर देखना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। तो इनका क्या कहना है, बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? पालाराम, सीवन सब्जी मंडी प्रधान। तो प्रधान जी, इस सरकार ने ये जो अभी है, कौन सी सरकार है, किस तरह के काम किए हैं? देखिए, इस समय बीजेपी की सरकार है और पिछले 10 साल से यही सरकार है। हरियाणा में कोई भी बदलाव नहीं आया है। हम और कई दिन अपनी यही बताते हैं, ये आपके सामने ये सब्जी मंडी है। पूरे हरियाणा में आप कहीं भी चले जाओ, क्या आपको ऐसी सब्जी मंडी देखती है? देखो धूप, सारी सब्जियां सड़ रही हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हम पता नहीं 5 साल 6 साल से चिट्ठियां डाल के फिर रहे पागल हो लिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। ये पहली सरकार ऐसी है, कोई जवाब ही नहीं आता है। चंडीगढ़ हमने 20 बार चिट्ठियां डाली, कोई जवाब ही नहीं आता है। अच्छा। हाँ जी, ये तो धूप में सारी सब्जियां सड़ रही हैं। तो अब की बार कुछ बदलाव करना चाहते हैं, किसको चुनेंगे? बिल्कुल बदलाव करेंगे हम, यहाँ से सुशील गुप्ता को जितवाएंगे। तो कितनी उम्मीदें हैं सुशील गुप्ता के जीतने की, और क्या क्या ग्राउंड है, किन बातों? बहुत बढ़िया अच्छे मार्जिन से हम सुशील गुप्ता को यहाँ से जितवाएंगे जी। तो क्या ग्राउंड है, क्या क्या विशेष बातें जिनको लेकर वो जीत रहे हैं? विशेष बात देखो, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। विशेष बात तो क्या है, अब बदलाव तो फिर करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इतने सालों बाद जिंदल को मैदान में उतारा गया, इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, जिंदल ने भी कुछ नहीं किया। जिंदल, अब से पहले तो जिंदल भ्रष्टाचारी था। हजारों करोड़ों रुपए का यही मोदी थे जो उस पर इल्जाम लगाते थे। आज यही बीजेपी में आ गया, वो आज वॉशिंग मशीन में धोया गया। आज ऐसा क्या हो गया, वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में आते ही शुद्ध हो गया। तो ये सब पार्टियां ये सब ऐसी हैं, इनमें कुछ वो नहीं है। अच्छा जी। तो अभी जो अगर कोई वोट मांगने आएगा, हमारी खबर चलेगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुद्दे आपके, और क्या? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं, अभी सरकारों को चाहिए कि नीचे जनता के हित में कार्य करे। सरकार ऊपर आ जाती है, अब मोदी आ गया, मोदी साहब अच्छे हैं, बढ़िया है, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे तो कुछ भी नहीं है। नीचे इनके जो MLA हैं, MP हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। वोट लेने आते हैं, बन जाते हैं, चले जाते हैं, दोबारा 5 साल आते ही नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो उनको चाहिए कि वो 2 जीतने के बाद पब्लिक में आए, उनकी पूछे उनसे। ये बनने के बाद आते ही नहीं है, 5-5 साल इनको ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, पब्लिक परेशान है। तो उनको चाहिए कि वो पब्लिक की तरफ ध्यान दे, पब्लिक के अंदर आए, उनकी मजबूरियां उनकी वो समझे, उन्हें क्या परेशानी है। तो केजरीवाल जो है वो व्यापारियों के लिए कुछ लगता है ठीक आदमी है? देखिए, केजरीवाल ठीक है, मैं नहीं कहता, चलो मान लो उसने भ्रष्टाचार किया है, तो क्या सारा भ्रष्टाचार इस समय विपक्षी कर रहा है? 95% बीजेपी सरकार ने विपक्षियों को अंदर डाल दिया। क्या विपक्षी भ्रष्टाचार कर रहा है? बीजेपी का कोई भी MLA ऐसा नहीं है, MP ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी हो।
तो ऐसा क्यों है कि सारा विपक्ष को ही आप अंदर ठोक रहे हो? आप अपने अंदर अपने एमएलए अपने एमपीओ की तो वो करो। तो ये कारण मानते हैं मोदी ने इसको जब कोयला चोर कहा और आज टिकट दे दिया, मोदी जी झूठ बोल रहे थे क्या? बिल्कुल मोदी जी झूठ बोल रहे थे। एक कोयला चोर 33,000 करोड़ रुपए का बीजेपी, खुद मोदी उसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, चोर बता रहे थे, और आज वो मोदी साहब ने उसी को लेके आज टिकट दे दिया। तो अब क्या हो गया? वो साफ हो गया। अब कहाँ गया वो चोर? तो क्या ऐसे नेताओं से दिल उब जाता है? बिल्कुल हमारा, हाँ बिल्कुल हमारा मोदी साहब को हम बढ़िया समझते थे, लेकिन जब मोदी साहब ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में लेते हैं तो फिर हमें मतलब ये लगता है कि मोदी साहब भी कोई खास, फिर हमारे विश्वास उठ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, कुछ लेन देन हुआ या डर में आए क्या? अब देखिए वो तो जिंदल साहब भी बता सकते हैं भी क्या प्रेशर था उन पे, क्या मजबूरी थी, किस मजबूरी की वजह से वो बीजेपी में आए। अभी तक तो वो कह रहे थे कि मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 10 मिनट में टिकट भी मिल गया उनको। अब वो तो उन्हीं को पता है क्या मजबूरी थी, क्या प्रेशर डाला गया उन पे। ठीक है जी प्रधान जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। पैसे से खरीदारी कर रहे हैं भाई, सीजन लगाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। ऐसे मैं योगा का सिखाता हूँ। ऐसा है, परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। सरकार ने अभी चंदा घोटाला ले गया है, पता है कितना सबसे बड़ा स्कैम है। अच्छा। खुद सीतारमनिया मतलब जो वित्त मंत्री हुए हैं उनके घर वाले ने कहा अभी ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ है आज तक का। और अभी जो यहाँ का हमारा जो नेता बना चुना गया है बीजेपी के द्वारा, नवीन जिंदल, खुद प्रधानमंत्री वहाँ कह रहे थे कि कोयला चोर है, कोयला चोर। अब क्या धुल गया? अब वो चोर नहीं है। अब चोर को लड़ाओगे तो फिर वो चोरी ही करेगा, वो विकास थोड़ी करेगा। 86,000 करोड़ का घोटाला चोर तो बाहर घूम रहा है टिकट लेकर, और कह रहे हैं केजरीवाल को पकड़ दिया कि केजरीवाल, अरे इसको भी तो पकड़ो। क्या साफ नीति का है क्या? नरेंद्र मोदी क्या गुनहगार नहीं है क्या? अमित शाह तड़ी पार हुआ था, वो भी गृह मंत्री है, वो नहीं गुनहगार नहीं है क्या? आम आदमी पिस रहा है। अच्छा। सिर्फ सरकारें हवाओं में फायर कर रही है। 5 किलो अनाज के ऊपर सरकार वोट मांग रही है, रोजगार की बात कर नहीं कर रहा है, शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। यहाँ सिर्फ आम आदमी को पीसा जा रहा है, भाषण से भाषण दिए जा रहे हैं और कोई बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है ना? इल्जाम तुम पर भी आएगा, ये जो तुम हंस रहे हो तुम्हारे भी नाम आएगा। जो ये गिरा रही है सरकार विकास का नाम लेकर आसियाने, तुम मौन थे, तुम पर भी इल्जाम आएगा। ठीक है ना बात? ये सरकार विकास का नाम लेकर, झूठा नाम लेकर जो सरकार बंदों को लूटने का काम करनी है, सरकार को आईना दिखाने का काम किया जाएगा। अब की बार झाड़ू लगाएंगे हाथ में लेकर, मतलब कांग्रेस का वोट डालेंगे आप गठबंधन के साथ। जी बिल्कुल साफ साफ। चलो, तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं केजरीवाल को अंदर डाल दिया, आपको डर नहीं लगता? हमें किस बात का डर? सरकारें बनाना जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। अरे इस सरकार ने घोटाला नहीं किया क्या? बीजेपी सरकार ने अगर नहीं किया तो बताओ कितने हजार का? फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ का घोटाला हुआ, वहाँ का एमएलए कपड़े निकाल के संसद के अंदर पहुंचा, तब भी सुनवाई नहीं हुई। हमारे कैथल हल्के के अंदर सफाई घोटाला हुआ, हमारे यहाँ के नगर जिला परिषद हुआ करते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहने लगी जो जांच कराओ, कोई जांच नहीं हुई। उसमें वहाँ के सभी पत्रकार, क्या नाम है, जिलाध्यक्ष शामिल, एमएलए यहाँ का शामिल। बताओ, जब इतने गुनाहगार ये तो घूम रहे हैं बीजेपी की शह में आके, वो तो सारे धुले हुए हो गए और बाकी सब चोर हो गए। केजरीवाल का क्या मिलेगा? चलो, तो जिस तरह से हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इस लोकतंत्र का इसे त्योहार कहा जाता है। ये जो सीजन चुनाव का चल रहा है, तो ऐसे वोटर्स की आवश्यकता है जो मुद्दों पर बात करते हैं। हम मुद्दों पर ही बात करने आए थे। तो जिस तरह से हम बात करें, जो मोदी हैं वो जिंदल को कोयला चोर बता रहे थे, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल। तो मोदी, क्या लगता है कि मोदी भी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल। अरे कितना झूठ बोलेंगे? खुद विदेश के अंदर जाके कह रहे हैं कि ये हर एक दिन यूनिवर्सिटी बन रही है, जबकि भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर एक दिन के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी।
एक हफ्ते के अंदर एम्स बनाए जा रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? कोई दिखाई तो दे। रोजगार की बात कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है? दिखाई तो दे। धरातल पे कुछ दिखाई देगा तभी तो पता लगेगा। जब तक पता नहीं लगेगा लोगों को, अभी हमारे पास रोजगार नहीं है। 34% हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है। सबसे बड़ा जो है यहाँ पे बेरोजगार का हरियाणा के अंदर है। लेकिन यहाँ के युवाओं को सरकार इस प्रकार से उजागर कर रही है, पता नहीं जानो क्या कर दिया है, क्या कर दिया है। खट्टर सरकार सबसे करप्ट सरकार है, सबसे चोरों की सरकार है। हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए हुए करते थे, क्या नाम है, कुलवंत बाजीगर, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। क्या भाई वो उन पे नहीं वो होना चाहिए? उनके भी घर ईडी जाए, या फिर जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली उनके घर बीजेपी जाना बंद कर दिया। अच्छा, तो एक बात बताओ जरा मुझे, कल एक जिंदल साहब की फोटो आ रही थी, देखी थी क्या आपने? देखी थी, वो पल्लेदारी कर रहे थे क्या? क्या कर रहे थे? वो कट्टे उठा के कर रहे थे क्या? हाँ, यानी कि आपने देखी है, यानी कि आपने देखिए। तो क्या देखते हैं उस वक्त के बारे में, क्या विचार है आपका? अरे भाई देखा, ऐसा है अभी कुछ दिखाने के लिए कुछ कर दिया जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब पहले चोरी करके फिर सॉरी बोल दिया जाए उसमें कोई बड़ी बात है भाई? अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं वैसे तो योगा सिखाता हूँ। वैसे सीजन का टाइम लगा तो दाने कराने हैं भाई, गरीबी का टाइम है। वेल एजुकेटेड भी है, प्लस बीए पास हूँ, ITI डिप्लोमा होल्डर भी हूँ मैं, योगा डिप्लोमा होल्डर भी हूँ मैं यहाँ से। लेकिन सरकार कोई सुनती नहीं है, सरकार का रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। चलो ठीक है, तो ये बातचीत करने पहुंचे थे हम इन लोगों से कि क्या कुछ मुद्दे हैं, और इस साथी से मिलकर के आपको ज़रा ये तो सोचना चाहिए कि आपके जो विचार हैं वो मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को आपके विचार कितना गंभीरता से लेते हैं, ये बड़ी बात है। तो इस लोकतंत्र के त्यौहार में इस तरह के वोटर्स से हम लगातार मिलते जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं मुद्दों को लेकर। सार ले अपना ले भाई, तुम बोलता रहेगा, काम करता रहा कौन? हाँ जी प्रधान जी, सार ले रहा है। जिंदल की फोटो देखी थी आपने पल्लेदारी करते हुए? नहीं देखी। जिंदल पल्लेदारी करते हुए देखा था, कल फोटो आ रही थी। पल्लेदारी क्या कर रहा है? घोटाला करके पल्लेदारी कर लग गया वहाँ। अच्छा, घोटाला क्या का करे? कोयला घोटाला नहीं था उस पे। अच्छा, हाँ, तो फिर पल्लेदारी क्यों करता दिखा? के कारण में लग गया अपना भाई? आप तो रोज करो काम यू, उसने क्यों पल्लेदारी करनी पड़ी? वोटा का लालच में करता हूँ और क्या मैं कर रहा था? अच्छा, वोटा का लालच है। और तो न्यू कुछ वोट मिल जाए ज्यादा दिखावा कर नहीं मिलती। अच्छा, तो वोट किसने मिलेगी? इनका वोट तो गठबंधन में मिलेगी। गठबंधन में। हाँ। ठीक है, शब्द शुरू। तो कैमरे के सामने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां मजदूर मंडी में काम कर रहे हैं, लेकिन एक मजदूर की कल की वीडियो वायरल हुई थी। आप जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, जो बैग भरा गया गेहूं का उसको उठा करके एक मजदूर, VIP मजदूर मैं उसे कहूँगा, उसकी फोटो देखी गई थी। तो उसके बारे में क्या कहना है लोगों का? जी क्या नाम है जी? मैंने तो क्या दिया, नाम क्या है? सुल्तान है जी। लोकसभा चुनाव में किसके जीतने की उम्मीदें हैं? कांग्रेस की। कौन चुनाव लड़ रहे हैं? सुशील गुप्ता गठबंधन जीत सकते से। हैं? हाँ जी, जीत सकते हैं। किन किन बातों को देखकर लगता है? साइड में अरे ले रहे तो इन्हें तोल दे रही। हमने करण जी पल्लेदारी। पल्लेदारी करो। हाँ जी। तो पल्लेदारों की सुनवाई करें? कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, कोई रेट नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, हाँ, सरकार तो काम तो गरीब आदमी वास्ते बहुत काम ना कुछ नहीं कर रही। अच्छा, हाँ, गरीब बदलोगे ही ना? बदलाएंगे क्यों नहीं? अच्छा, केजरीवाल ने ले आवांगे। केजरीवाल ने? हाँ, क्या तो ले आओगे कि अच्छे काम करेगा वो। जेल में पड़े तो प्रधान जी फिर क्या हो गया, छूट जाएगा। किना गिरे हो? चुटाला क्यों नहीं पड़ा? गिरे पकसबार ने गिरा। अच्छा, हाँ। 80,000 करोड़ घोटाला हो रहा है। आप